श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। भक्तों, आज मैं आप लोगों को श्री वाल्मीकि जी रामायण से सीता स्वयंवर की गाथा बतलाऊंगा। राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को सीता स्वयंवर के लिए बुलाने जा। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नाराधिपाः विश्वामित्रं महात्मा माजुहाशराधम् तमर्चित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणः राघवो च महात्मानो तथा वाक्यमुवाच। तदंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। भगवन् स्वागतां ते आस्तु किं करोमि तवानघः भवानाज्ञापयतु मामाज्ञापयो भवताम्। भगवान आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने उनसे ये बात कही। महाराज राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। एतदादर्शाय भाद्रां ते कृतकामो नपात्मजो दर्शनादस्ये धनुषो यथेष्टां प्रतियास्तताः। आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाए। फिर वे दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। एवमुक्तास्तु जनकाः प्रत्युवाच महामुनिम्
श्रूयतामस्य धनुषु यदर्थमिह तिष्ठति। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहां रखा गया वह सब बतलाता। भगवान श्री निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवता के नाम देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। मुनि श्रेष्ठ यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवादिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रीतियुक्तास्तु सर्वेषां ददौ तेषामात्मनाम् तदेतदा देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः न्यासभूतं तथा नस्तमस्यामाकं पूर्वजे विभो। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देव रात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग में जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता नाम सीता रखा गया। कन्या प्रकट हुई, सीता हल द्वारा खींची गई। रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। वीर शुल्केति में कन्या स्थापिते मयो निजा भूतलादुदित दीत थाम ताम तु वर्धमानां ममात्मजाम् भार्या
माशुरागत्य राजानो मामुनि पुंगवाः। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह इस वीर शुल का पराक्रम रूप शुक्ल वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहां आकर मांगा। तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथ्वीच्छितां वीरशुल्केति भगवन् न ददामि सुतामहम्। परंतु भगवान कन्या का वरण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर शुल का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। मुनिपुंगव तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। तेषां जिज्ञासमाननानां सेवं धनुरूपाहतं न सेकुलग्रहणे तस्य धनुस्तो ने अपि वाहं। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। महामुनि उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इंकार कर दिया। तपोधन इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। ततः परं कोपेन राजानो मुनिपुंगवाम् अरुन्धनां मिथिलां सर्वे वीर्यसन्देहमागता। मुनि प्रवर मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिला को चारों ओर से
घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना आरंभ कर दिया। मुनिश्रेष्ठ पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन छीन हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। ततो देवगणां सर्वास्त प्रसादयम् ददोच्च परम प्रीता चतुर बलम शुरा। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। मुनिश्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मार से मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। जनक की यह बात सुनकर विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए तो सही। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी। चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहां ले आओ। तब राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था, लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, राजन मिथिलापति राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, ब्राह्मण, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके, उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया।
नैततः सुरगणाः शर्वेशासुरा न च राक्षसाः गन्धर्वाश्च प्रवराः सकिन्नर महोरगाः। इसे समस्त देवता असुर राक्षस गंधर्व बड़े बड़े यक्ष किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके। फिर इस धनुष को खींचने चढ़ाने से इस पर बाण संगान करने इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा उसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। मुनि प्रवर यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। विश्वामित्र शरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम् वश्य रामधनुः पश्यति राघवं ब्रवीत्। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूं। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर पतंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। आरोपयित्वा मोर्वी च पुरयामा तद्धनुः तद्बभज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। तस्य शब्दो महानासीन्निर्घात शमनीश्वरनः भूमिकम्पश्चे सुमहान् पर्वतस्येर्दीर्यता। टूटते ही समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट गया हो। उस समय महान भूकंप आ गया। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने जो बोलने में कुशल और वाक्य में मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया है। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत
अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। जनकानां कुले कीर्तिमारिष्यति मे श्रुता सीता भर्तारमाशद्ये रामं दशरथात्मजम्। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर शुल्क का पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। ब्राह्मण कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। मुनि गुप्तोचाकाकुतस्थतो कथयन्तु न पायवे प्रीतियुक्तं तु राजना मानयन्तु सुशीभ्रगा। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दे कि आपके दोनों पुत्र श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाए। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में आने के लिए भेज दिया। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। आगे का दृष्टांत अगले एपिसोड में सुनाएंगे आप लोगों को कि किस प्रकार विवाह हुआ और राजा दशरथ के आगमन की भी कथा आप लोगों को सुनाए। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की कथा तो अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन ये महर्षि वाल्मीकि रामायण से आप लोगों को कथा सुनाते। बोलो श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।